जल्दी लगाना क्योंकि अभी वो बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। एक पत्रकार है मनीष कश्यप, जो कि गरीब परिवार से है और जिसने पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के अंदर अपना नाम कमाया है। नाम किस चीज़ में कमाया, थोड़ा वो आपको बता दूं। वो कहीं ना कहीं बिहार को और मज़दूरों की आवाज़ उठाया करता था, लेकिन अब हालात बहुत नाजुक है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने ये वीडियो फर्जी वीडियो वायरल किया है, जिसके अंदर तमिलनाडु के अंदर बिहार के मज़दूरों को सताया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इस तरह का कोई वीडियो था ही नहीं। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं करण कश्यप नाम है इनका, और मनीष कश्यप के छोटे भाई हैं। और इस विषय पर एक बार गंभीर रूप से बात करेंगे ताकि सच सामने आ सके और परिवार का या खुद जो है उनके छोटे भाई का, करण कश्यप जी का, इस विषय में क्या कहना है। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया जी। करण भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, वो जो वीडियो था जिसके अंदर ये बताया जा रहा था मनीष कश्यप ने लगाया है, हालांकि उससे पहले वो बहुत सारे पत्रकारों ने और अखबार ने लगाया है वो वीडियो, सिर्फ मनीष कश्यप को ही टारगेट क्यों बनाया? देखिए, मनीष कश्यप को कैसे रोका जाए, बस यही षड्यंत्र चलती थी, बहुत दिनों से चल रही थी। लेकिन इसमें मनीष कश्यप ने कोई ऐसा फर्जी वीडियो बनाया भी नहीं है। और सारे मीडिया इसके पहले जो बोलते हैं कि हाँ ये पहले पुष्टि करना चाहिए, जो बड़े बड़े मीडिया बोल रहे हैं ना कि हाँ जहाँ हम लोग बिना पुष्टि का कोई खबर नहीं चलाते हैं। भाई प्रभात खबर, हिंदुस्तान, अमर उजाला, इन्होंने पुष्टि नहीं किया था, तब खबर चलाई थी। हम लोग इसके माध्यम से हम लोग देखें कि हाँ जो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और एक बिहारी के नाते एक बिहारी को प्रॉब्लम होती है तो आपको भी दुख लगती होगी, मुझे भी दुख लगती होगी। तो उन्होंने आवाज़ उठाया, उसके बाद से FIR इन पे हो गई, जबकि बड़े बड़े मीडिया पे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मेरा सवाल वही था कि तमाम अखबार वालों ने, तमाम मीडिया वालों ने ये वो खबर दिखाया है, पहले भी दिखाया हुआ है, सिर्फ मनीष को ही टारगेट क्यों किया है? देखिए, मनीष गरीबों में आजकल, देखिए बिहार में आप जाइएगा ना, एक मगर भूचाल पैदा हो गया है। लोगों के बीच जो पढ़े लिखे नहीं भी है, उनको सही और गलत में डिफरेंस पता हो गया है कि क्या सही हो रही है, क्या गलत हो रही है। और यही जो ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी पैदा किया लोगों को अपना हक की बात करने के लिए, यही अब जागरूकता आ गई थी बिहार में। अब कैसे मनीष को इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि बिहार में राजनीति करना है तो जातिवाद की राजनीति करना है। और मनीष का हर तीसरा वीडियो, हर दूसरा वीडियो आपको यही संदेश देता है कि प्लीज़ जातिवाद को ख़त्म करो, अपने बिहार के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो। जब तक बिहार समृद्ध नहीं होगा तब तक आपका परिवार समृद्ध नहीं होगा। अब इसी के चलते आपको किसी को प्रॉब्लम हो गई तो FIR हो गई। उन्होंने जो है वीडियो ना यूट्यूब पे डाला है ना फेसबुक पे डाला है, सिर्फ ट्वीट किया है, और वो भी रीट्वीट किया है, सुनने में आया। तो उसके बावजूद इसको क्या क्लियर नहीं किया था अभी तक किसी भी प्रशासन ने, सरकार ने, या FIR करने से पहले उसको जांचा नहीं था क्या? अब देखिए, जांचने की बात करूँ तो एक किसी ने भाई के समर्थक या पता नहीं क्या है, उन्होंने मनीष कश्यप के सन ऑफ बिहार के नाम से ट्विटर ID चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था, ये आज नहीं, नया नहीं बना था, बहुत पहले से चल रहा था। उन्होंने एक हथकड़ी वाला फ़ोटो डाल दिया जो 2017-18 की शायद फ़ोटो है, और बोल दिया कि हाँ मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, जबकि उनका ID मनीष कश्यप का ID नहीं था। और बिहार पुलिस ने उस पर केस कर दिया। आप बता सकते हैं कि हाँ जब वो, और जो पोस्ट किए थे, जो ट्विटर पे पोस्ट किए थे, उस पर क्लियर मेंशन था, आप भी पढ़े हुए, कोई भी लड़का पढ़ेगा, चाहे कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ बंदा पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ नहीं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लीज़ इस वीडियो को जांच किया जाए, ना कि इसको पूरी तरह से बोल रहा है कि नहीं ये ऐसा हो रही है। कि अगर मैं गलत हूँ, अगर मैंने वीडियो बनाया था कि हाँ तमिलनाडु में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को जांच किया जाए, और प्रशासन से पूछ रहा है, लेकिन उस पर भी केस हो गया। उनके ऊपर पहले भी FIR थी, उनमें से कुछ केसों को उठा करके आपके घर की कुर्की गई, क्योंकि इस केस में नहीं करी है वो कुर्की, अलग पहले का केस था। उसको लेके क्या कहेंगे, किस तरह से हुआ वो? देखिए, जिस केस में कुर्की हुई है तो वहाँ पे लिखा था कि हाँ 2 साल से फ्रॉड चल रहे हैं। भैया मेरे 2 साल से तो बिहार में ही है, अपने घर पे भी जाता है, पटना में रहता है, सबको पता है सच तक न्यूज़ का क्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे ऑफिस है, मनीष का सब कहाँ रहता है, चाहे हर हमेशा तो रोड पे ही रहता है। आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब ये कांड हुआ उसके बाद आपने इतनी जल्दीबाजी में कुर्की भी कर दी है, और कुर्की मेरे घर का नहीं की है, वो मेरे बाबा जी के नाम पे है। हाँ, हम लोग वहाँ पे रहते थे,
और उनके साथ साथ मेरे अंकल का घर में जितने भी सामान था, मेरे बड़े पापा जो आर्मी में है वो उनका जितना सामान था, मोटरसाइकिल, साइकिल सब लेके चले गए। यहाँ तक जो दरवाज़ा होता है उसको भी तोड़ ताड़ के सब क्या कुछ, कह रहे हो? जी, जो दरवाज़ा था उसको तोड़ ताड़ के लेके चले गए। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा घर पे? अरे भैया एक चम्मच तक नहीं छोड़े। अब क्या बताओ, अब हमारे तकलीफ़ को शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, हम लोग कैसे अभी जीवन ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। एक तो भाई का बड़े बेटा है मेरे घर में, एक बड़ा संतान है, उसको कैसे निकाला जाए, फिर उसके बाद में पूरा घर का कूट कर देना, तो प्रॉब्लम तो बहुत है परिवार में। इतनी समस्याओं के भीतर भी एक गंभीर समस्या आप लोगों के ऊपर डाल दी, जो बैंक अकाउंट सीज करा है। क्योंकि शायद आप बाकी समस्याओं से निपट जाते अगर बैंक अकाउंट सीज ना किया होता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, उससे हमारा कमर टूट गया, कमर तोड़। ये जो घटना हुई बिल्कुल तरह से असहाय कर दिया। कहीं भी हम लोग भाग नहीं सकते हैं। अभी हम लोग किसी वकील को पकड़ते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं, भैया आपके पास फ़ी क्या है? हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी, पूरा जो आप मेरे भाई को निकाल दो, इतना पैसे ले लो, मैं जो आपका फ़ी है। तो नहीं, वो लोग हायरिंग पे बात करता है लोग, तो हम लोग बजट से बाहर जाता है। तो अभी हम लोग सोच रहे जो वकील सबसे कम पैसा लेगा उसी को पकड़ो, ताकि मेरे भाई जल्दी से आ जाए। क्योंकि अब तो पैसे तो जानते हैं कि मैं बैंकर हूँ, मेरी सैलरी कितनी होगी आपको भी पता होगा। मेरे पापा आर्मी में है तो आपको भी पता होगा हाँ कितनी सैलरी होगी। और एक कितना बड़ा मुद्दा हो गया है, कैसे निकाला जाए, इसमें कितने खर्च आते होंगे तो आपको भी पता है। तो अब तो हम लोग लोन लिए, मगर लेने वाले हैं लोग। अगर इन फ्यूचर में अगर बड़े पैसे की ज़रूरत पड़े, चाहे वकील का फ़ी देना हो चाहे कुछ भी, तो लोन के सहारा लेंगे लोग। और कैसे भी परिवार को तो बचाना है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है। मैं अपने पापा से भी ज़्यादा, माँ से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने बड़े भाई करता हूँ। जितना माँ के बारे में नहीं सोचता हूँ, जितने अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचता हूँ, जितना अपने बेटी के बारे में नहीं सोचता हूँ, उतना मेरे भाई के बारे में सोचता हूँ। जब तक उसका रात को मैसेज ना आ जाए कि मैं पहुँच चुका हूँ, तब तक आदमी सोता नहीं है। ऐसा है लोग। ठीक है। मनीष कश्यप के बैंक अकाउंट को जब सीज किया, 42 लाख रुपए, कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा था कि उनके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया। अब बहुत सारे पत्रकार जो हैं उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बिहार में बहुत सारे पत्रकार उसके सपोर्ट में वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। उसको लेके क्या कहोगे? हाँ, कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन इस समय आप देख सकते हो कि हाँ जी, कल से जब एक छोटा सा बाइट भी मनीष कश्यप पे आ जा रहा है ना, तो बिहार में भूचाल मच जा रहा है। कल लगभग एक मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था, जहाँ आज किस पोस्ट पे कितना हो रहा है, किस पर्सन पे कितना पोस्ट हो रहा है, पता नहीं कहाँ से निकलता है डाटा। 23,000 पोस्ट हुआ है कल, 24 घंटे में 23,000 पोस्ट हुआ है। तो लोग बहुत सपोर्ट में आ रहे हैं, ब्लाइंडर सपोर्ट है उसका, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ ये लड़का है ना, ये बिहार के लिए जी रहा है, जो खुद का शादी नहीं कर पाया। क्योंकि शादी क्यों नहीं किया? शादी इसलिए नहीं किया कि ताकि पीछे उसको लगे कि हाँ पीछे मुड़ूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन वो भूलता है कि तेरे पीछे तेरा परिवार है। मनीष कश्यप पत्रकार है, बेबाक पत्रकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो भाषा क्या सही है? मानते हो आप, एक उसके भाई हो आप, तो ये भाषा सही मानते हो कि 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा? ठीक है, गुस्से में आके वो आदमी कोई भी कुछ भी कहता है, क्या एक पत्रकार को ये शोभा देता है? देखिए, हम लोग भारत का नागरिक है। ऐसा बोला जाता है कि हाँ सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब। हाँ, अगर आप पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है तो आपको भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा। मैं सिंपल आदमी हूँ, कभी कभी मुझे भी ज़्यादा प्रेशर आती है, चाहे कुछ भी होती है तो मुझे अंदर भी थोड़ा भड़ास होती है। कभी मैं खाना नहीं खाता हूँ। भड़ास मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो किसी का कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ नहीं अपना मैं बताऊँ कि हाँ आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं कभी खाना छोड़ता हूँ, ये भी एक भड़ास ही मान लीजिए कि मैं इसके प्रेशर चलते मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो देखिए, उसमें क्या था कि इतना प्रेशर हो गया था, हर चीज़ में कुछ भी बोलो FIR, कुछ भी बोलो FIR, कुछ भी बोलो FIR। तो कभी कभी होती है कि भड़ास में वो बोल दिया हो, चाहे क्या है वो भाई जानता है। लेकिन उसकी ये मानसिकता नहीं है, मानसिकता ये है कि हाँ बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे समृद्ध बिहार बनाया जाए, ताकि आपने महाराष्ट्र के लोग सीखे, तमिलनाडु के लोग सीखे। महाराष्ट्र में जब तमिलनाडु के लोग मारा गया था तो उन्होंने तमिलनाडु के लोगों ने एक वचन लिया था कि अपने राज्य को कैसे हम समृद्ध राज्य बनाएंगे। आप देख लो, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ है? तमिलनाडु में है। हम बिहारी क्यों नहीं सोचते हैं?
अब मैं कैसे क्वेश्चन, मैं तो खुद मैं बाहर काम करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में भी बिहारी है। मैं भी सोचता हूँ पर डे, मैं सोचता हूँ पर डे तो नहीं, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, अकेले बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि काश मैं बिहार में जॉब करता, अपनी माँ के पास रहता। मेरी छोटी सी बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है, मैं उसे मिल नहीं पा रहा हूँ, उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। उसका दुख मैं किसको बताऊँ? अब जिसकी 16-17 महीने की बेटी होगी, तो किसी के बच्चा होता है तो लगता है कि हाँ आज मैं उसके बचपन, अपने बेटी या अपने बेटे के बचपन के साथ मैं खेलूँ। हर बाप की शौक़ होती है, हर माँ की शौक़ होती है, लेकिन मैं तो उस शौक़ को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा हिंदुस्तान में कि एक पत्रकार के ऊपर इस तरह से एफआईआर हो और साथ में बाकी के तमाम पत्रकारों को भी एक चेतावनी दी जा रही हो, जिसमें कि अगर उसके पक्ष में आपने किसी भी तरह का बोला या वीडियो बनाया तो आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी, और हो भी गई है एफआईआर। बिल्कुल। कुछ जो बड़े मीडिया हैं वो बोल रहे हैं कि यूट्यूबर भैया मेरे, आप भी तो यूट्यूबर डाल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि हाँ आज इसके बाद जब लास्ट होती है तो, जैसे मैं विक्रांत सर है जो क्रिकेट पे लाइव आते हैं आज तक के वाले, वो बोलते हैं कि हाँ आज हमारा यूट्यूब पे भी लाइव आने वाला है, चाहे क्रिकेट तक चाहे स्पोर्ट तक पे आने वाला है। वो तो खुद आप प्रमोट कर रहे हो यूट्यूब पे, और आपका हर वीडियो यूट्यूब पे आता है। क्यों यूट्यूब आता है? आप भी यूट्यूबर हो? नहीं हो, लेकिन आप जो सच्ची घटना को दिखा रहा है, जो ग्राउंड पे दिखा रहा है, उसको आप यूट्यूबर का दर्जा दे रहे हो। आप तो फेसबुक पे डालते हो, यूट्यूब पे डालते हो, टेलीग्राम पे डालते हो, हर जगह पे डाल रहे हो, लेकिन आप बड़े मीडिया हो, आपका है कि हाँ प्रिंट मीडिया हूँ, डिजिटल मीडिया हूँ, इस आपने भेदभाव कर दिया इसमें। आप देखिए कौन से बड़े मीडिया आप बता दो कि हाँ जो गांव में, जो जैसे छोटे छोटे गाँव होते हैं वहाँ पे जाके मुद्दा उठाते हैं, चाहे सड़क का हो चाहे बिजली का हो, कौन सा? बस बड़े मीडिया के यही काम है, 2 आदमी को बैठा देंगे, एक हिंदू को एक मुस्लिम को आपस में लड़ाएंगे, बस ये टीआरपी कामेंगे। लेकिन जो डिजिटल मीडिया है, असली क्रांति तो वहीं लाई है। बिहार में आप देख लो, अब एक रोज़गार के माध्यम से ही देख लो, कम से कम 1000 आदमी का रोज़गार तो मिला, 1000 आदमी का रोज़गार तो मिला कम से कम, बल्कि ज़्यादा, और ज़्यादा ही 1000 आदमी तो ऐसे हो गए कि आपका बाइक पे घूम रहे हैं कुछ पत्रकार, चाहे कुछ भी हो, रोज़गार तो मिला कम से कम 1000 रोज़गार। गवर्नमेंट के नज़र में तो लगी कि हाँ जो नहीं, मैं आप ही दे दिए रोज़गार, लेकिन वो बंदा तो क्वेश्चन नहीं करेगा ना रोज़गार के लिए, वो दूसरे के लिए क्वेश्चन करेगा। तो डिजिटल मीडिया एक क्रांति है और इसको आप मना नहीं कर सकते। आप बता दो कि मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं बड़े मीडिया को लगभग हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैं देखता हूँ, मैक्सिमम तो मैं यूट्यूब पे जो मीडिया होते हैं उन लोग का ही वीडियो मिलता है। और बड़े मीडिया से पहले आजकल डिजिटल मीडिया पहुँच रहे हैं ना, सबसे पहले बोलते हैं कि हाँ सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये न्यूज़, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़, ये न्यूज़ सबसे पहले इस न्यूज़ चैनल पे। आजकल डिजिटल मीडिया तो उसको खंगाल दे रहा है, तब तक आप दिखा रहे हो तब तक खंगाल दे रहा है। अब कुछ दिन पहले आप यूपी में देखिए, अब अतीक अहमद का हुआ, जब वो सुसु किया तब से लेके, जब वहाँ से निकला तब से लेके हर चीज़ वही। क्या बड़े मीडिया को ये करना सही है? जहाँ पे बिहार, चाहे देश की बात करो तो पर डे मगर लाखों चोरी डकैती मर्डर होता होगा, उस खबर को ना दिखाकर आप ये कर रहा है वो कर रहा है, हाँ पीछे हुए गाड़ी वैन लगा के 10 आदमी के लगा के, यहाँ पे अपने रिसोर्स को सही से वो यूज नहीं कर रहे हैं, और फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि आप यूट्यूबर मीडिया हो। भैया मुझे यूट्यूबर ही मीडिया रहने दो, जब मैं तो नहीं हो, मतलब जो यूट्यूबर ही मीडिया रहने दो। कम से कम वो एक गरीब के पास पूछ तो रहा है कि भैया आपको राशन मिला, राशन नहीं मिला तो कितना राशन मिला, कम से कम उसको तो उस ये आदमी तो आवाज़ उठाता है ना। पहले बड़े मीडिया पे आपको एक वायरल होती थी कभी महीने में एक दो, आजकल तो हर मीडिया एक वायरल कर दे रही है। आप भी महीने में एक आदमी को वायरल करते होंगे, मेरे भाई तो हर महीने में 2-3 को वायरल कर देता था, कम से कम उसका तो सहयोग हुआ। अब एक मंडल जी थे, उनके गांव में सड़क नहीं था तो उन्होंने हाथ जाकर अयोध्या में काट लिया था, उनका आवाज़ उठाया, बैठे थे 10 दिन तक बैठे थे कि हाँ क्यों नहीं बनेगा, वहाँ पे सड़क भी बन गई। और उनका आर्थिक जो अपने ज़मीन को बेच के केस लड़ रहे थे, दौड़ रहे थे, धूप रहे थे, उनको सहयोग भी किया। तो ऐसे मीडिया को
ये यूट्यूबर ही मीडिया रहने दो, जो गरीबों का दिखाता, आवाज़ भी बनता है और सहयोग भी करता है और ताली ठोक के सहयोग करता है कि हाँ मैं करूँगा। आप कितना बड़े मीडिया के एक भी बता दो कि हाँ कोई बड़े मीडिया ने किसी गरीब आदमी को सहयोग किया हो। आप मनीष कश्यप का वीडियो देख लो, हर महीने में 2-3 वो वीडियो मिल जाएगा कि हाँ मैंने इसको सहयोग किया। तो भैया बड़े मीडिया आप बड़े मीडिया ही रहो, डिजिटल मीडिया को डिजिटल मीडिया ही रहने दो। हमारे लिए डिजिटल मीडिया ही सबसे बड़ा है। मेरा भाई का आवाज़ तो इस समय डिजिटल मीडिया ही उठा रहे हैं। बड़े मीडिया तो ये अकाउंट में ये मिल गया, वो मिल गया, खान सर से लिंक हो गया, सूत्रों के हवाले से बड़े नेता का नाम रख दिया मनीष कश्यप। 10 दिन पहले एक बड़े मीडिया ने बताया कि हाँ मनीष कश्यप ने उगला एक बड़े नेता का नाम। 10 दिन तक उनको साबित नहीं कर पाए कि कौन से बड़े मीडिया कौन से बड़े नेता थे। मनीष कश्यप डायरी में मिला ये, अरे भैया वो तो डायरी में क्या था मुझे भी पता है कि डायरी में क्या था। डायरी में ये था कि हाँ किसको कितनी सैलरी देना है, किसको कितना सैलरी देना है। तो कुछ भी चला रहे हैं बस। सच यही है कि वो गरीबों की आवाज़ उठाता था, वो बिहार को बदलना चाहता था और जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है वो उन मजदूरों की आवाज़ उठाता था। आज इसलिए वो सलाखों के पीछे है। अच्छा, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, कड़वा सवाल कर रहा हूँ मैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उस समय वो पत्रकार थे या नहीं थे? नहीं, उस समय थे। उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब ये बोलना कि मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पत्रकारिता के सहारा लेकर के राजनीति में जाना चाह रहे हो? और राजनीति में जाना कोई बुरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ राजनीति में जाना कोई बुरा नहीं है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो राजनीति में गए हैं, कि उनकी मंशा ऐसी तो नहीं है? नहीं, जो आप हमेशा देखते होंगे लाइव में भी बोलते हैं, चाहे कहीं भी बोलते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें पूरा संतुष्ट हूँ। और मैं संतुष्ट इसलिए भी हूँ क्योंकि लोगों की दुआ मेरे साथ है। बहुत सारे लोग, कम से कम मैं किसी का हेल्प करता हूँ तो कम से कम उसका दुआ तो है। मैं राजनीति में चला जाऊँ, पता नहीं मैं उसको 100% कर नहीं पाऊँ, करूँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें तो मुझे लोगों की दुआ मिल रही है। तो राजनीति में जाने का कोई प्लानिंग नहीं था, दूर दूर तक अभी नहीं था। ठीक है। अब फ्यूचर में कहीं लड़ जाए तो मुझे पता नहीं है फ्यूचर में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं था कि हाँ राजनीति में जाएंगे। और जब चुनाव भी लड़े थे तो वहाँ पे भी तहलका मचाए थे। कम से कम 10,000 वोट लेके आए थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी 10,000 वोट लेके आना, वो भी किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? भाजपा के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और आज लोग कुछ बोलता है, लोग संघीय पत्रकार भाजपा के विरुद्ध। अरे भैया, भाजपा का जो सरकार था बिहार में, कम से कम लाखों वीडियो पड़ा हुआ है उसकी नाकामी को दिखाना। तो मेरा भाई का बस एक ही मकसद था कि कैसे समृद्ध बिहार बनाया जाए, क्योंकि वो भी मगर बिहार से बाहर रहा है, पुणे रहा है, 5-6 साल पुणे रहा है। वो भी उस गरीबी को देखा है, उस मज़दूरों से मिला हुआ है, देखा हुआ है सब कुछ। मैं खुद प्रवासी मज़दूर हूँ, मेरा भी देखता हुआ कि हाँ जो कमाता है इतना है, 20 तारीख के बाद इसका अकाउंट खाली होता है। आखिर क्या होता है? कम से कम घर पे रहेगा तो घर का चावल दाल सब्जी जो होता है वो तो खाएगा। आपने हमेशा अपने भाई को दहाड़ते हुए देखा है और शायद पहली बार रोते हुए देखा होगा जब गाड़ी में वो वीडियो वायरल हो रहा था। जब वो वीडियो आपने देखा था क्या लगा था? देखिए, लोग ये भी बोले कि हाँ एक नागेश सम्राट जी थे, वो दोस्त थे, उनको देखे तो भावुक हो गए कि हाँ आज ये दोस्त आया है, मुझसे मिलने आया है, तो भावुक हो गए। देखिए, उनको भी तकलीफ़ है, जो मैं किया हूँ आज तक इतना कर रहा हूँ, तो इतने लोग आ रहे हैं। वहाँ पे लगभग 10-15 आदमी पहुँच गया। 10-15 आदमी को देख के और पापा को देख के थोड़ा भावुक हो गए। लेकिन ये तो बात है, शेर का कलेजा है उसके अंदर में, वो दहाड़ेगा कहीं भी। आप कहीं भी रख लो, वो दहाड़ेगा ही। बहुत सारे मैं रहता तो मैं कैसे रहा था मुझे पता नहीं है। मुझे हथकड़ी भी लग जाए ना, मैं रूह कांप जाएगा, हिम्मत नहीं होगा। लेकिन वो उतना दिन रिमांड पे रहने के बाद भी आया, दहाड़ा, बोला कि हाँ नहीं, मैंने जो किया है वो सही किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं बिहारी मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाया था, उठाऊंगा और उठाते रहूँगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब तमिलनाडु की पुलिस ले गई है, क्योंकि और ये भी बताया जा रहा है कि जो पूरा बिहार नहीं चाहता था और उसका पूरा आप लोगों का परिवार भी नहीं चाहता था कि तमिलनाडु की पुलिस उनको जो है गिरफ्तार करे। ऐसा क्यों कि तमिलनाडु की पुलिस सवाल करने के लिए या रिमांड पर लेके गए सवाल करने के लिए, ऐसा क्यों कि आप लोग नहीं चाहते थे कि भी वहाँ जाए मनीष? देखिए, तमिलनाडु पर जो केस हुई है अभी तक हम लोग को ये भी पता नहीं है कितना केस हुई है, ये भी नहीं बताया गया है। अब उसको मल्टीपल जगह पे केस कर दिया ताकि हर जगह पे जाना, हर कोर्ट कचहरी पे जाना, बिल पे बिल लेना,
तो आपको पता है कि एक बिल लेने में इतना टाइम लगता है, तो कहाँ से 5-6 शायद केस हुई है, 3, कोई बोलता है 2, कोई बोलता 3, कोई बोलता 4, कोई 5, कोई 6 बोल रहा है। अब इनको परेशान थोड़ा किया जाए इसलिए उस पर केस हो गई। लेकिन हाँ, तमिलनाडु पहली बार बिहार में, शायद मेरे नज़र में पूरे भारत में इतना रिमांड पे रिमांड देना मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और एक राज्य दूसरे राज्य को भी रिमांड दे रही है, ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मे भी पहले हुआ होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, अब लास्ट सवाल, अब इतनी तमाम चीज़ें घटनाक्रम होने के बाद उनकी माँ की हालात या उनके परिवार की टोटल हालात कैसी है? देखिए, पूरा परिवार इस समय प्रॉब्लम में है, पूरा परिवार। मेरे माँ के चेहरे पे 15 दिन से स्माइल नहीं है। अब पहले था कि हाँ, दिन भर में 2-3 बार, जैसे सुबह में गया, सुबह में प्रणाम करके, जैसे हम लोग का एक आदर होता है कि ये घर से बाहर निकले तो हाँ, बड़े बुजुर्ग का थोड़ा सा आशीर्वाद ले लीजिए, हाँ, अच्छा दिन कट जाएगा। क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कुछ अच्छा आशीर्वाद मिलेगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। तो पहले सुबह में, फिर दोपहर में, फिर रात में 3 बार बात करना, 3 बार अब तो बात जब करता हूँ तो रोने लगती है, तब मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। तब अब सोच सकते हैं कि हाँ, कितना बुरा हाल है। इमोशनल तो आप वीडियो में भी हो गए थे, मैंने देखा था। खैर, ये थे हमारे साथ करण कश्यप जी, जो कि मनीष कश्यप के छोटे भाई हैं, और बड़ी बेबाकी से, सच में बड़ी बेबाकी से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी का पक्षपात किए मनीष कश्यप जो है वीडियो बनाते थे। और उम्मीद है, विश्वास के साथ, जब वो बाहर आएंगे एक शेर, बब्बर शेर बन के बाहर निकलेगा और बेबाकी से फिर दहाड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।